गलत बात है। नहीं नहीं गलत, और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। नहीं। ये बेवकूफी की बात कर रहे हो? जब दिमाग काम ना करे ना तो जुबान को भी आराम देना चाहिए। खुद तो आज तक एक मूंगफली ना फोड़ पाए, हाथ मिलते देखा है हमेशा बस। इतना बड़ा मौका हाथ लगाया अपना हक पाने का, तो उसमें भी अपनी बेवकूफियों से अड़ंगा डाल रहे हो। यो घर इनका नहीं हमारा है, क्योंकि बाबूजी यो घर के बड़े बेटे हैं और माँ जी बड़ी बहू। फिर क्यों ये पूरी जायदाद के अकेले मालिक बनकर बैठे हैं? यो बात ना गलत लगे आपको? एक बात हमारी कान खोल के सुन लो, यो अन्याय इब और ना सहेंगे हम। इब तो अपना हक लेकर रहेंगे हम, देख लो तुम बस। अरे सरिता जी आराम से, कंट्रोल कंट्रोल प्लीज प्लीज प्लीज। इस तरीके का शोर शराबे का कोई फायदा नहीं है, पूरी की पूरी प्लानिंग बिगड़ जानी है, समझ गए ना आप? ये तो जी एक बात। अब जी दूसरी बात, बाबा जी कहते हैं जी हाथ जो है ना, इसकी 5 उंगलियां जब साथ में आती है ना तभी काम बनता है। अगर ये 5 उंगलियां अलग अलग हो जाए ना, सारे काम बिखर जाने, कुछ काम नहीं होना है, समझ गए ना? इसलिए हमको इस हाथ की 5 उंगलियों की तरह एक रहना है, समझ गए? और अभिषेक आओ, देखो मैं रिश्ते में भले ही तेरा जीत जाऊं, हैं? लेकिन मैंने कभी भी जताया नहीं ना। हमेशा तेरे को अपना छोटा भाई मानना है कि नहीं मानना? बोल, मानना है कि नहीं मानना? हर सुख दुख में तेरा साथ दिया कि नहीं? बोल, दिया है? सही बात है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इस प्रॉपर्टी में हमारा कितना है, मतलब सिर्फ पैसे ही नहीं, मतलब कितना हमारा हक है और उस हक की आज की तारीख में कीमत कितनी है, बस। ये समझ नहीं आ रहा, जानने की जरूरत क्या है? मेरे को नहीं जम रहा ये सब। समझ नहीं आ रहा? सुन, तेरे को समझ नहीं आ रहा ना? मैं समझाता हूँ, आजा, कुछ दिखाता हूँ। अरे कहाँ ले जा रहे हो जी? आओ तो कहाँ ले जा रहे हो? देख देख अभिषेक, देख इन मुट्ठी भर लोगों के लिए इस घर में कितने कमरे हैं। ये ऑल देख, तेरे दिल्ली के फ्लैट से 4 गुना बड़ा है। चाहे सब कुछ इनने कमाया है ना, ये फ्री फंड में मिला है, क्योंकि तेरे मम्मी पापा इनके पास ये फ्री फंड में छोड़ के चले गए। क्या तुझे ये वापस नहीं चाहिए क्या? हैं? तेरे को अपने में और इन लोगों में कुछ फर्क नजर नहीं आता क्या? इनके पास सब सुख सुविधाएं हैं, तेरे पास क्या है? क्या है तेरे पास? फोन दिखा। क्या तू नहीं चाहता कि तेरे पास अच्छा फोन हो? तू नहीं चाहता कि तेरे घर में एलसीडी हो, तेरे घर में सोफा सेट लगा हो, तेरे घर में भी झूमर होना चाहिए, तेरे घर में आलीशान पर्दे लगे हो? तू भी चाहता ना कि तेरे पास एक बहुत लंबी सी कार हो और अपनी वाइफ को लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाए? नहीं चाहता तू? बाय द वे हबी जी, इस घर में कितनी सारी चीजें सजा कर रखी है पता है आपको? हमारे दिल्ली वाले फ्लैट की जितनी भी कीमत होगी ना, उससे कहीं ज्यादा कीमत के तो सिर्फ एंटिक्स भरे पड़े हैं इस घर में। बड़ी दीदी एकदम ठीक कह रही है, करोड़ों पार कर जाएगी ये हवेली की कीमत। तुझे मैं कुछ और दिखाता हूँ। इतना बड़ा शोरूम? हमारे तो दिल्ली वाले फ्लैट में ड्राइंग रूम के लिए भी इतनी बड़ी जगह नहीं है। अभिषेक देख रहा है, अभिषेक देख रहा है ना सब कुछ है? हमारे मम्मी पापा ना वाकई बहुत बड़े दिल वाले हैं, जो ये सब कुछ छोड़ के इनके पास ऐसे चले गए। और ये लोग, इनको शर्म नहीं आती क्या? इनको हमारे मम्मी पापा का हक वापस नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए था। इनकी नीयत अच्छी नहीं है, इनके मन में खोट है, ये नहीं देना चाहते कुछ भी। देख अभिषेक, बाबा जी कहते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल होता है, लेकिन बाबा जी ये भी कहते हैं कि अपना हक कभी छोड़ना नहीं चाहिए, वो बहुत गलत हो जाता है। अब तुझे ना सिर्फ डिसाइड करने की देर है, मन में ठानने की देर है, और उसके बाद ये सब कुछ हमारा होगा। मैं कहती हूँ इस घर का नाम गर्ग निवास नहीं, गर्ग
धर्मशाला होना चाहिए। अब बिन मनहूसों ने आकर डेरा डाल दिया है मेरे शामियाने में। अब तुम चुप रहोगे कि नहीं? कैसे चुप रह सकती मैं, बताइए आप। इतने सालों तक तो कोई वास्ता रखा नहीं, फिर आज कहाँ गया इनका सारा घमंड? अपनी ये बकवास बंद करो, समझी? मेरी तकलीफ तो आपको दिखाई नहीं देती। पता नहीं कब मेरा ये शामियाना पूरा खाली हो जाएगा और मैं चैन की सांस लूंगी। देखा तुम्हारी चाची मासी क्या कह रही है कि मेरा शामियाना मेरा शामियाना मेरा शामियाना है, और हम लोगों ने इसके शामियाने में आके गंद फैला दी। खुद इतने सालों से तुम्हारे घर में चौकड़ी मार के बैठी है, मेरा शामियाना मेरा शामियाना। देख अभिषेक, कुछ करना होगा। बड़ा प्यार दिखा रहे हैं इन लोगों के लिए। अब चुप हो जाओ मंगला, बहुत हो गए। बड़े भाई हैं वो मेरे, इतने सालों के बाद हमारे घर आए हैं वो। तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन का परिवार अपना ना रहे, लेकिन मेरे लिए मेरे बड़े भाई का परिवार अपना है। लेकिन इन लोगों को यहाँ आने की जरूरत ही क्या? क्या हुआ? बाहर कोई है? अरे संभालो अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल आराम से जा रहे। कोई नहीं है। बाप रे, बार बच गए। देखा अभिषेक, तुम्हारी चाची मासी क्या सोचती है हमारे बारे में? बाहर से तो इतना शहद टपका रही थी और अंदर तो इतना जहर भरा है। ये बताओ मन्ने, ऐसे डाकुओं के पास कैसे अपना हिस्सा छोड़ सकते हो आप? मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा, चाची मासी हमारे बारे में ऐसा भी बोल सकती है। ए बाबा जी, समझाओ इस नादान को, अब भी नहीं समझ रहा है। देखो जी, अब जाओ अपना अपना सो जाओ। मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं कि मैं बार बार समझाता फिरूं। ठीक है, जाओ सो जाओ। अरे नहीं जी, अजी जिया जी, हमेशा की तरह ना आप आज भी सही कह रहे हैं। जी मैं धक्के में था कि चाची मासी ने ऐसा कैसे कह दिया, और अब मैं मान क्यों जिया जी। अब ना ये जो हक है ना, मैं अपना लेके रहूंगा जिया जी। फिर चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े या कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, मैं आपके साथ हूं जिया जी, मैं आपके साथ हूं। वाह बाबा जी वाह। किस काम को सफल बनाने में कौन कौन मेरे साथ है? देखो, बड़ा बात। बाबा जी की दया से हम सब आ गए हैं साथ साथ। अब हमको हमारा हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। सच्चाई की इस जंग में अब जीत अपनी पक्की है। हम लोग बहुत जल्द अमीर बनने वाले हैं। पर भल्ला साहब,
जो सपना हकीकत बनेगा कैसे? जो सपना हकीकत बनेगा कैसे? ये सपना हकीकत बनेगा। बाबा जी की कृपा रही ना, सब कुछ अच्छा होगा। बस हमको इस मजबूत दिखने वाले परिवार में कौन सी कमजोर कड़ी है उसे ढूंढना होगा। ढूंढो उसे कि कौन है वो जो हमारे पाड़े में आके हमारा साथ दे सके। उसके बाद साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े, लेकिन हम अपना हक लेकर रहेंगे। बाय द वे चाचा जी, आपका ये घर ना रियली बहुत बड़ा है, और उससे भी बड़ी बात ये है कि आपने इतने बड़े घर को इतने अच्छे से डेकोरेट करके रखा है ना जी? चाची जी, आप ना बहुत लकी है जो आपको कन्नू भाभी और पूनम जैसी बहू मिली है। कितना अच्छा खाना बना दिए है। अगर मैं यहाँ पे कुछ दिन और रहूंगी ना तो मैं मोटी हो जाऊंगी, डबल मोटी ऐसे। भाई बाकी लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। खाना नहीं पसंद आया क्या, या फिर बोलने की जिम्मेदारी सिर्फ डॉली को दी गई है? अब क्या है ना चाचा जी कि काम ना आजकल इतना है ना, सांस लेने की फुर्सत नहीं है, और बीच में छुट्टी उट्टी आ जाती है ना तो मैं बोर हो जाता हूँ। ना घर पे बैठ के टाइम पास करने की आदत नहीं है ना अपनी। अरे तो आपको घर पे बैठने के लिए कह कौन रहा है? आप हमारे साथ ऑफिस चलिए, काम का काम भी हो जाएगा और मन भी लगा रहेगा। क्यों भैया? मुझे घर के बड़ों से कुछ बात करनी है। थोड़ी देर में तुम सब लोग आंगन में इकट्ठे हो जाओ। ऊपर वाले की दया से बरसों बाद मेरा पूरा परिवार एक छत के नीचे इकट्ठा हुआ। परिवार को अलग होने की कोई भी वजह नहीं हो सकता। उसका गुस्सा, उसका दुख, उसकी टीस कहीं ना कहीं मन के अंदर। लेकिन मैं चाहती हूं कि जब तक दोनों परिवार एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं, सबके बीच प्यार, भाईचारा और अपनापन, और सबसे ऊपर सहनशीलता, ताकि सारा परिवार खुश रहे। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हम लोग खुद यही तो चाहते हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि हमेशा मेरे शामियाने में सुख शांति बनी रहे। बच्चों, इस बात की पूरी जिम्मेदारी तुम पर होगी। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं कैसे? अरे बच्चू मियां, बच्चू मियां घबराइए मत, इस काम में हम आपकी पूरी मदद करेंगे और हम तुम पर कड़ी नजर रखेंगे ताकि तुम दोनों बहनों के बीच में कोई गड़बड़ी ना कर सको। तो ये हमारा छोटा सा ऑफिस प्रार्थना डेकोरेटर्स, यहीं से हमारा सारा कारोबार होता है। मानना पड़ेगा चाचा जी, इतने बड़े घर को, इतने बड़े ऑफिस को कितने अच्छे से संभाल के रखा आपने हैं? लगता है बाबा जी की कृपा आपके ऊपर खूब बरस रही है। बेटा एक सेकंड। हाँ चंद्रू, आकाश बेटा, वो चंद्रू का फोन है, वो मेहरा जी के सेक्रेटरी के लिए। क्या बोलूं?
अब बाबूजी वो मेहरा जी के सेक्रेटरी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बड़ा घूसखोर आदमी है। आप बोल दीजिए कि मैं मेहरा साहब से बात कर लूंगा डायरेक्ट। अच्छा चंदू, तुम उनसे बात मत करना, आकाश अपने तरीके से हैंडल कर लेगा। ठीक है चंदू। भाई वाह, आकाश बाबू हैं, बड़े सत्यवादी हैं आप हैं? किसी मंत्री शंत्री से बात करके टिकट दिलवा दूं क्या? इलेक्शन का माहौल चल रहा है। अरे नहीं नहीं जीजा जी, आप बैठिए ना। अरे अरे बैठ जाएंगे। अरे बैठिए बाबा, ये राजनीति वाले काम आप ही संभालिए भाई, हम भले और हमारा शामियाना भला। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन ये बताओ कि कितना काम रहता है यहाँ शादियों का? भाई जीजा जी मत पूछे, पूरे साल भर की बुकिंग रहती है शादियों की। तो कितनी बड़ी बड़ी शादी हैंडल कर लेते हैं आप लोग? भाई हम लोग तो जो है कम से कम लाख रुपए वाली शादी तो करते ही। हेलो, अच्छा अच्छा, 1 मिनट वेट करो। अच्छा भाई, वो केसीसी ग्राउंड में पंखों की जगह पे 25 कूलर चाहिए, क्या बोलूं? बाबूजी 25 कूलर एक साथ इतना जल्दी कैसे होगा? आप बाबूजी आप उनको हाँ कह दीजिए, मैं करता हूँ इंतजाम। ठीक है। अच्छा सुनो, इंतजाम हो जाएगा, ठीक है? क्या बात है जी, क्या बात है। तो जय, ये बताओ कि 1 साल में कितनी शादियां करवा देते हो आप? तकरीबन वो आप लगभग 50-60 जी है। मान गए चाचा जी, मजा आया आपका बिजनेस देख के। बड़ी मेहनत करते हो आप लोग। और ये आकाश और जय ये भी लगे रहते हैं। अब भल्ला जी मुझे अब रिटायर ही समझिए। अब भागना दौड़ना मुझसे होता नहीं है, ना ही ये लोग मुझे करने देते हैं। मैं बस यहाँ आता हूँ, ऑफिस में आके बैठ जाता हूँ। बाकी कारोबार तो पूरा आकाश देखता है और यहाँ के अकाउंट्स का काम जय देख लेता है। कन्नू भाभी, कितनी हार्ड वर्किंग है आप। मेरा मतलब है कितनी मेहनत करती है आप इस पूरे घर को साफ सुथरा रखने में, है ना? शुक्रिया डॉली दीदी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप ये सब काम क्यों कर रही हो? मेरा मतलब है घर में नौकर चाकर तो होंगे ना, उन्हें बुलाइए, वो कर लेंगे ना ये सब काम। नौकरों के बारे में तो बात मत कीजिए, 1 नंबर के बदमाश होते हैं। जब भी जरूरत होती है तो काम का बहाना करके बाहर भाग जाते हैं। और माँ जी, उन्हें तो घर एकदम जगमगाता हुआ चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात बताइए, इतना सारा काम आप अकेले कैसे करेंगे? मेरा मतलब है ये सब काम तो वैक्यूम क्लीनर से भी तो हो सकता है ना? वैक्यूम क्या? वैक्यूम क्लीनर। अरे बाप रे, इतने सारे कपड़े। बड़े लागे यो घर का सारा मेहनत का काम तुम ही करे हो। ऐसा कुछ नहीं सरिता भाभी, और वैसे भी कपड़े धोने में कहाँ मेहनत लगती। ये कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन क्यों ना धर लेती? अरे नहीं भाभी, वॉशिंग मशीन से कपड़े इतनी अच्छी तरह नहीं धुलते जितने कि हाथों से। और वैसे भी हाथों से धोने का हमें एक फायदा है, इसी बहाने एक्सरसाइज हो जाती है। यो तुम्हारी उल्टी बात को सीधे तरीके से लेवे, इसके सामने दाल ना गलेगी। इसे कहते हैं वैक्यूम क्लीनर। अच्छा, वैक्यूम क्लियर। लेकिन इससे क्या होगा? 1 मिनट मैं आपको बता दूं। हाँ, ये देखिए, ये क्या है? बाल है, राइट? देखा कैसे ये बाल अंदर चला गया? वैसे ही वैक्यूम क्लीनर सारी हवा अंदर की तरफ खींचता है और जो भी धूल मिट्टी बाहर होती है ना, उसे एक बैग में जाकर जमा कर देता है। फिर क्या, थोड़ी देर बाद वो बैग साफ कर देने का, खाली कर देने का। वेरी सिंपल। पर ये फोटो आपके मोबाइल में कैसे आया? वो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी ना। पहले आप मुझे बताओ कि आपको ये वैक्यूम क्लीनर चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए ना डॉली दीदी। अगर आप मंगवा रही हैं तो बोलिए, मैं झाड़ू लगाना बंद कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, इसे आने में तो टाइम लगेगा। आप अभी के लिए कैसे भी करके मैनेज कर लीजिए।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।